हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जो लीलाएं मुझे सुनाई दी है, जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हमारे साईं परिवार की एक बहन है और हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के बाजू में जो उधमपुर करके जगह है, उस उधमपुर एरिया की रहने वाली है। और अभी फिलहाल वो न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड की स्थायी निवासी भी है। हालांकि इनका फैक्ट जो है बहुत ही छोटी सी है, लेकिन बहुत ही मजेदार किस्सा है। आप लोग सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। लेकिन दुखद बात यह है, उन्होंने अपनी फोटो तो शेयर करने के लिए मना कर दिया, बट नाम मेरे कहने से उन्होंने नाम बता दिए। लेकिन नाम भी वो बताया जो उनके पिताजी के घर का नाम था, वो नाम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा बेशक आप नाम बता दीजिए, क्योंकि हस्बैंड के साथ में जो सरनेम मिला है वो सरनेम मैं नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज हस्बैंड के साथ में मेरा मन मुटाव हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं। अदरवाइज मुझे फोटो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं साईं लीला के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अपनी निजी जिंदगी की बात है, तो इसीलिए प्लीज आप सिर्फ नाम को इतना ही बता देना। तो चलिए उनका नाम मैं बता देता हूँ। उनका नाम है प्रणीता बवेजा। और प्रणीता बवेजा की जिंदगी में ऐसा हुआ कि उन्होंने ब्रीफली कहा कि बचपन में उनकी माताजी गुजर गए और उनका एक भाई भी है, उनसे बड़ा भाई। तो माताजी गुजरने के 4-5 साल के बाद उनके पिताजी का देहांत हुआ। और उनका पिताजी जो है वो हमारे इंडियन रेलवे में कार्यरत थे। लेकिन उनको भी अचानक से फिजिकली इंजरी की वजह से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसकी वजह से उनके बड़े भाई को उस जगह पे काम मिल गया। और उनके बड़े भाई जो है आज बड़े अच्छे से अपना फैमिली मेंटेन करते हैं, इंडिया में है, उधमपुर में। और हमारे प्रणीता जी जो है न्यूजीलैंड में। तो प्रणीता जी ये कहते हैं कि 2019 में प्रणीता जी की शादी हुई। और प्रणीता जी की शादी ऐसे हुई कि इनके मम्मी पापा गुजर गए। लेकिन मम्मी पापा गुजरने की वजह से इन लोगों के चाचा है, इन लोगों की मौसी है, उन लोग कोऑपरेट करते थे इन लोगों को बहुत। और इनके चाचा के एक मित्र ने एक बार एक रिश्ता लेके आए। बोले कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, आप देख लो, आपकी भतीजी से भी शेयर करो ये फोटो। अगर आपकी भतीजी को पसंद आता है तो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इन लोग न्यूजीलैंड के स्थायी निवासी हैं, यानी एनआरआई के हिसाब से भी बोल सकते हैं। हमारे इंडियन थे वो लोग, अभी तो न्यूजीलैंड में हैं। तो इनके चाचा जी जब प्रणीता जी को फोटो दिखाए तो प्रणीता जी को पसंद आया। प्रणीता जी ने हाँ कर दिया और शादी भी हो गई। और शादी के बाद वो सीधा चले गए न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में जाने के बाद देखे कि उनका जॉब उस वक्त चल रहा था जर्मनी में। तो इनके शादी से पहले वो जर्मनी में रह रहे थे, लेकिन इनके शादी के बाद ऑलमोस्ट 2 साल तक वो जर्मनी में रहे। यानी हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों ही जर्मनी में रहे। न्यूजीलैंड से फिर जर्मनी गए थे। और जर्मनी में इनको पता नहीं था कि उनकी एक कॉलिग, यानी इनके हस्बैंड की एक कॉलिग जो है, इनके साथ में बहुत ही खास रिश्ता बन गया था। और वो खास रिश्ता ऐसे बन गया कि जैसे ही मान लीजिए कि इनका 2 साल हो गया वहां पे रह के, जर्मनी में रह के, तो अचानक से प्रणीता जी के ससुर जी का कुछ तकलीफ के वजह से इनके हस्बैंड को भी वहां से ट्रांसफर लेके न्यूजीलैंड में आना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड में जो एमएनसी कंपनी में वो एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के हिसाब से काम करते हैं, तो वही काम न्यूजीलैंड में भी है, उन लोगों का ब्रांच है। तो वहां पे ट्रांसफर उन्होंने लिए। बट होता ना एम्प्लॉय को यहाँ वहां जहां मर्जी उन लोग शिफ्ट करते रहते, तो वैसे उनको भी जर्मनी जाना था। पर ये इस बात से बड़े खुश हुए प्रणीता जी कि चलो इनको अगर होम पोस्टिंग मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो फिर वहां पे जाके इन लोग रहने लगे। और इनका हस्बैंड जो है न्यूजीलैंड के उस एमएनसी कंपनी के ब्रांच में फिर से ज्वाइन कर लिया। तो वो घर के नजदीक भी है और वहां पे सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐसा हो गया कि वो जो कॉलीग जर्मनी में मिली थी, वो यहाँ से तुरंत ट्रांसफर लेके वो भी चली गई न्यूजीलैंड। यानी कितना गहरा रिश्ता हो सकता है यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हैं। यही बात प्रणीता जी ने मुझसे शेयर किया खास। तो वहां पे जब वो भी चले गए न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में जाने के बाद कई सालों तक कई सालों तक उनके साथ में ऐसा ही चलता रहा। और यहाँ पे इस तरह से कुछ घटनाएं इनके सामने दिखाई दी कि प्रणीता जी हैरान परेशान हो गए। हालांकि उनके हस्बैंड की ऑफिशियल कुछ पार्टी वगैरह चलते रहते, बट हमेशा वो ऑफिस के या अपने कंपनी के वसीला से
ऐसा ही बताते थे कि आज हमारे फलाने पार्टी था कंपनी की तरफ से, आज हमारे स्टाफ का पार्टी था, आज हमारे चेयरमैन की तरफ से पार्टी था, व्हाटएवर इट, ऐसे पार्टी पार्टी वो बोलते ही रहते थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन अचानक से उनका फोन को चेक करते हुए परिणीता जी ने देख लिए और इतने भयंकर तस्वीर इनको दिखाई दी उस औरत के साथ में, जो इनका दिमाग ही घूम गया। यानी कुछ लोग बोलते हैं ना कि माथा चकरा गया। तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई और इन्होंने चुपके से क्या किया, उनके मोबाइल से अपने मोबाइल में शेयर कर दिए ताकि उनके पास एविडेंस रहे। और इस बात को लेके इतनी बढ़ गई थी इन लोगों की तू मैं, इन लोगों का कहा सुनी कि डिवोर्स तक आ चुका था। यानी डिवोर्स का प्लानिंग तक इन लोग शुरू कर दिए थे इनके घर वाले के साथ में, इनके हस्बैंड के घर वालों के साथ में, कि ऐसा रोज रोज तू मैं हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये बहू अच्छी नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। अब इतने में हुआ क्या कि इन्होंने देखे कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही जन है, वो है मेरा भाई। तो उन्होंने अपने भाई से ये इस बारे में बात की है, अपने चाचा से बात की है। चाचा कह रहे हैं कि बेटी, तुम अभी पराए घर की बहू हो, तुम्हें वहां पे सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर वहां पे कुछ थोड़ा सा तू मैं होता भी है तो मुंह बंद करके थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो। आगे चलते चलते सब कुछ सही हो जाएगा। अब इनके बड़े भाई से बात किया। इनका बड़े भाई जो है, इनका बड़े भाई ने यह कहा कि बहन, हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसा होते रहता है, तुम बिल्कुल घबराओ मत। पति परमेश्वर होते हैं। पति जैसे बोलेंगे, अगर वो कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है उनका, वो उग्र हो जाते हैं बात करते हुए, तो तुम थोड़ा सा स्टार्टिंग में उतरो, तुम थोड़ा सा साइलेंस हो जाओ, भला इसी में है। तो इस तरह से सभी समझाने लगे, लेकिन कोई ये सहारा नहीं दिया कि अगर ज्यादा कुछ तकलीफ है तो हम लोग हैं ना, यहाँ पे आ जाना। इस तरह से जब उनको कुछ असिस्टेंस नहीं मिला, तब उन्होंने अपनी एक पुरानी सहेली थी, उस सहेली से बात की है। हालांकि वो सहेली जो है बाबा साईनाथ को बहुत मानती है। तो इनकी सहेली ने कहा कि तुम बाबा साईनाथ की एक तस्वीर का इंतजाम करो किसी भी तरह से, अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद मैं बताता चाहूंगी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। और उन्होंने इनसे ये कहा कि रोज बाबा के सामने एक दिया तुम जलाया करो और बाबा से पूरी तरह से तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम कह दो। उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। उन्होंने बाबा की एक तस्वीर इंटरनेट में से डाउनलोड करके वहां के किसी प्रिंटर के पास दिए और प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकल के उसको फ्रेमिंग किए और फ्रेमिंग करके उनके घर पे रखे। आज भी वो पूजा पाठ करती है। उन्होंने कहा कि 2023 यानी पिछले साल वो शिरडी में आके गए, यहां तक कि उनके हस्बैंड को भी लेके आए थे। और शिरडी में किस लिए आना हुआ, यहाँ पे आप ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करना शुरू किया, महज 2022 से वो बाबा साईनाथ की पूजा पाठ शुरू किए थे और उन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा, बस मेरे संसार में सारा कुछ डामाडोल को खत्म कर दो, मैं शिरडी में आऊंगी तुम्हारा दर्शन करने के लिए। बाबा, ये प्रार्थना तुम सुन लो। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, एक भाई है, मेरे चाचा है, मौसी है, कोई मुझे सहारा देने लायक नहीं है और ना ही सहारा दे रहे हैं, बस एक तुम ही सहारा हो। मेरी सहेली ने कहा कि तुम तो सबकी सुनते हो बाबा, हर दुखी इंसान की बातें तुम सुनते हो और उसका दुख तुम दूर कर देते हो। तो हुआ क्या कि 2023 के आखिर आते आते, यानी नवंबर दिसंबर की बात करते, 2023 के नवंबर दिसंबर में इन्हें ऐसी एक खबर मिली कि इनके हस्बैंड ने खुद इनसे यह कहा कि अरे वो जर्मनी से वो जो आई थी मेरे साथ में ना, मतलब मेरा भी ट्रांसफर था, उनका भी ट्रांसफर हो गया था, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया उनको। तो उनके हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि उनके लिए ट्रांसफर हुआ था। अब उस स्त्री के बारे में मैं यहाँ पे ब्रीफली आप लोगों से कुछ कह दूं। जैसा प्रणीता जी ने मुझसे कहा, वो स्त्री है पनामा कंट्री की रहने वाली। पनामा यानी एक छोटा सा देश है और उसका ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पनामा। और पनामा एक ऐसा देश है कि जहाँ पे प्रशांत महासागर से सूरज उगते हैं, यानी सूर्योदय होता है, और अटलांटिक महासागर में सूरज डूबते हैं, यानी सूर्यास्त होता है। ऐसा देश है। खैर, उन्होंने कहा कि उनका बहुत बैड रेपुटेशन था, वो हमेशा ड्रिंक करके काम किया करती थी
ऑफिस में जब भी जाओ उनके जो है अल्कोहल की खुशबू, लोग परेशान हो रहे थे। और जब भी किसी स्टाफ से बात करते थे, कभी जूनियर अफसर वगैरह से बात करते थे, तो जूनियर अफसर को वो गाइड नहीं कर पाते थे अच्छे तरीके से। हमेशा लड़खड़ाहट सी बात होती थी उनकी जुबान से। तो इस वजह से उनका जो है, ये जर्मनी में भी वो ऐसे ही करते थे, लेकिन वहां तो फिर भी चल गया, बट न्यूजीलैंड से उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करके उनके घर पे वापसी कर दिया गया। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। और इस बात से इतनी खुश हो गई प्रणीता जी, आज बाबा साईनाथ की कृपा से इनका फैमिली इतना खुशहाल है। अभी 3-4 महीने पहले उनको एक बेबी की भी प्राप्ति हुई, उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, वो भी बाबा साईनाथ की ही कृपा से, वो कहते हैं। बोलिए ओम साई राम। तो बाबा कैसे सुनते हैं ये तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि वो हमारे त्रिलोकनाथ है, ब्रह्मांड नायक है, त्रिकालदर्शी है और अंतर्यामी है बाबा साईनाथ। और इसी खुशी में वो बाबा के यहाँ पे आए हैं और ये भी कहा कि मैं अब से हर साल बाबा के दर्शन में जाया करूंगी। और एक गुल्लक भी बनाया बाबा के नाम से बाकायदा। उन्होंने ये बताया कि जिसमें $5, $10 वो एवरी डे उसमें रखती है। और उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा होगा मेरे तरफ से मैं बाबा के लिए, बाबा के दान पेटी में मैं डाल के आऊंगा। इतनी भक्ति उनमें हो गई है दृढ़। तो ये है साईं की लीला। और अभी जो है, अभी उनका हस्बैंड जो है टाइम टेबल फॉलो करते हैं, ऑफिस में ऑफिस के टाइम पे जाते हैं, ऑफिस के जस्ट छुट्टी के टाइम पे जितना टाइम उनको घर पे आने के लिए लगता है एग्जैक्टली बस ये टाइम पे आते हैं। और प्रणीता जी कहते हैं कि वाकई बाबा साईनाथ इस तरह से जो बातें सुनते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं साईं बाबा के बारे में नाम सुनी थी, लेकिन वो जो घुंघरालू बाल हैं उनके बारे में मैं सुनती थी, बट शिरडी के साईं बाबा के बारे में मुझे इतना कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन उनकी सहेली ने जो उनको गाइड किया, तब से उनको ये पता चला और आज वो भी हमारे साईं परिवार की एक बहन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज बाबा साईनाथ की ये लीला? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और किस लिए उन्होंने अपनी फोटो वगैरह शेयर करने से मना कर दिया, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और दोस्तों, पंडित बबीजा जी के जिंदगी में कभी भी कोई और तकलीफ ना आए बाबा साईनाथ की कृपा से, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और पंडिता जी के दिल में से बाबा साईनाथ के प्रति अटूट विश्वास में कभी डगमगाहट ना आए, भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और इन लोग अब से हमेशा अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करना। और आप लोगों के साथ भी बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी इस तरह का कोई कॉजेस अगर ना हो तो फोटो शेयर करने में पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है, क्योंकि आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। और आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना, ओके? और चलते चलते मैं इतना कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।